इन पेयर ऑफ लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो कैसे निकालोगे आप? तो 1 मिनट के लिए मैं जो एक्सपेरिमेंट जो ये कर रहा हूं, मैं इस एक्सपेरिमेंट को छोटे वाले सर्कल पे कर रहा हूं। SS1 आ गया अपने पास, क्या आ गया? टी स्क्वायर इक्वल टू SS1। केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स का मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनो। एक सर्कल है मेरे पास, सर्कल है और यहां पे है एक एक्सटर्नल पॉइंट। एक्सटर्नल पॉइंट x1 कोमा y1 और दो टेंजेंट हमने इस पॉइंट से ड्रॉ कर दी, दो की जा सकती हैं, मैंने भी कर दी, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन है मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इस सर्कल की इक्वेशन को मैं s का नाम दे रहा हूं, s इक्वल टू 0। ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज s, ठीक है। s इक्वल टू 0 सर्कल की इक्वेशन है, ठीक है जी। अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे इन पेयर ऑफ लाइंस की कंबाइंड इक्वेशन चाहिए तो कैसे निकालोगे आप? कैसे निकालोगे बताइए, सोचिए कैसे निकालोगे। सर्कल की इक्वेशन यहां लिख दी मैंने, हाँ जी, कैसे निकालेंगे? आप एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट की इक्वेशन निकालना जानते हो, आपको बता रखा है। इस लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे, इस लाइन की इक्वेशन निकाल लोगे, कंबाइंड इक्वेशन करने के लिए उनका प्रोडक्ट करके कंबाइंड इक्वेशन निकाल लोगे। मगर इस खास किस्म के कॉन्सेप्ट में एक खास किस्म का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। ये तो तरीका आपको पता ही है, अभी तो हमने यही किया था पिछले क्वेश्चन में, अलग अलग से इक्वेशन निकाल ली, उसके बाद फिर कंबाइंड कर दिया उनको, वो तो एक तरीका है ही। हम डायरेक्ट निकालना चाहते हैं कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, और डायरेक्ट निकालने का सबसे प्यारा तरीका बता रहा हूं मैं आपको। डायरेक्ट निकालने का सबसे प्यारा तरीका बता रहा हूं मैं आपको, और उसके लिए मैंने क्या किया, एक कोड ऑफ कॉन्टेक्ट भी ड्रॉ कर ली। आप देख लें ये कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूं इस कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन t इक्वल टू 0 है। t इक्वल टू 0 है, मानते हो कि नहीं मानते हो? t इक्वल टू 0 है। चलो जी। अच्छा, मैंने आपको बार बार कहा है कि अपन जो एक्सपेरिमेंट है वो छोटे वाले सर्कल पे कर लें तो क्या दिक्कत है? छोटे वाले सर्कल पे एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं, बड़े वाले सर्कल पे भी वो बात लागू होगी, बड़े वाले सर्कल पे भी बाद में प्रूफ की जा सकती है। तो 1 मिनट के लिए मैं जो एक्सपेरिमेंट जो ये कर रहा हूं, मैं इस एक्सपेरिमेंट को छोटे वाले सर्कल पे कर रहा हूं, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर पे कर रहा हूं, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 पे। चलो इस एक्सपेरिमेंट को कर लेते हैं। तो जो t इक्वल टू 0 इक्वेशन लिखी मैंने, ये हो जाएगी मेरी, कितनी हो जाएगी, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गई, ठीक है। मुझको क्या निकालनी है? मुझको निकालनी है पेयर ऑफ लाइंस की इक्वेशन। ध्यान से सुनना, एक आदमी ने कहा कि ये पेयर ऑफ लाइंस जो हैं ये किसी पॉइंट पी एच कोमा के का तो लोकस होंगी ही होंगी। मैंने कहा बिल्कुल होंगी। और वो पॉइंट पी एच कोमा के कुछ ऐसा है, अब बताना ऐसा है क्या, सच दैट इस पॉइंट से इसके ऊपर, किसके ऊपर, कोड ऑफ कॉन्टेक्ट के ऊपर परपेंडिकुलर बनाऊं, और यहां से परपेंडिकुलर मैं बनाऊं तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल बन जाएंगी, बिल्कुल बन जाएंगी सिमिलर ट्रायंगल, है ना। ये हमने m बोल दिया, इसको हमने n बोल दिया। अच्छा, ये पॉइंट p ऑलरेडी दे रखा था, तो इस पॉइंट को मैं a का नाम दे देता हूं, इस पॉइंट को मैं a का नाम दे देता हूं, पॉइंट a, ठीक है। इस पॉइंट को बोल देते हैं पॉइंट b बोल देते हैं 1 मिनट के लिए। तो ट्रायंगल a, ध्यान से सुनना, ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PBN, ट्रायंगल PBN, ट्रायंगल ABM इज सिमिलर टू ट्रायंगल PBN, है क्या नहीं है सिमिलर? सिमिलर है बिल्कुल एकदम। मैं एक और बात बोल रहा हूं जो ज्यादा
ज्यादा जोर देके समझने वाली है। मैं कह रहा हूं कि अगर ए बिंदु को इन दोनों लाइन से बाहर ले लूंगा, फिर ट्रायंगल ए बी एम और ट्रायंगल पी बी एन सिमिलर नहीं हो पाएंगी। मान लो पॉइंट ए यहां होता तो ये ट्रायंगल ए बी एम हो जाती, क्या ये ट्रायंगल पी बी एन के सिमिलर हो पाती? क्या नहीं हो पाती। और अगर मैं इस पॉइंट को इसके इधर की बजाय इधर ले लूंगा ए पॉइंट को, तो भी ए बी एम ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर नहीं हो पाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं इस मैथमेटिकल कंडीशन को फॉलो करने वाले पॉइंट ए या तो इस लाइन पे लाई करेंगे या इस लाइन पे लाई करेंगे। तो इधर से जो पॉइंट ए पे कंडीशन आएगी वो एक लोकस आएगी, और वो लोकस कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस होगा। ये कहना चाह रहा हूं मैं। अरे समझ आ रही है क्या? तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, तो मैं कह रहा हूं कि ए बी अपॉन पी बी, ए बी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन। ठीक कह रहा हूं मैं? बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं। ठीक है। ए बी लेंथ, ए बी लेंथ तो कुछ ऐसा हो गया जैसे मैं इस बिंदु से यहां तक लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना चाह रहा हूं। ये तो कुछ ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? रूट S1 के फॉर्मूले से। ठीक है। अच्छा एक बात बताओ आप, h कोमा k को फाइनली तो आपको जाके x कोमा y से रिप्लेस करना है। तो अगर मैं सीधा इसको x कोमा y लिख दूं और फील लेके सवाल कर दूं, तो कोई दिक्कत है क्या तुमको? कोई दिक्कत नहीं है जी, x कोमा y ले लेते हैं। तो मैं कह रहा हूं यहां से जब यहां की आप लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालोगे, तो क्या वो रूट s नहीं आ जाएगी क्या? बिल्कुल आ जाएगी। और यहां से लेकर के यहां की लेंथ निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? रूट s1 आ जाएगी। और यहां से लेकर के यहां तक की परपेंडिकुलर लेंथ आप निकालोगे, तो इस लाइन पे जब आप लेंथ लिखोगे तो x और y की जगह पे x और y फिट करोगे आप, है ना? x और y फिट करोगे आप, तो बेसिकली आप t लिखने वाले हो यहाँ पे, है ना? और अंडर रूट t अपॉन अंडर रूट, इस लेंथ को क्या लिखोगे आप? t अपॉन अंडर रूट लिखोगे x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ये लिखोगे अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ठीक है, ये am हो गया डिवाइड बाय, है ना? pn को क्या लिखोगे आप? pn x1 कोमा y1 डालोगे यहाँ पे आप, तो ये हो गया आपका x1 स्क्वायर प्लस माइनस a स्क्वायर डिवाइड बाय x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। भाई ऐसा ही लिखोगे आप। ठीक है। तो आप यहां से देखिए कि ये और ये तो हो गया कैंसिल। ठीक है ना? है ना? अच्छा ये क्या है? ये s1 है, ये s1 है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, तो s बाय s1 हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन, ये क्या था? s1 था ना, तो s1 स्क्वायर हो जाएगा। s1 स्क्वायर को उधर ले गए तो s1 से कैंसिल होकर के s1 नहीं हो जाएगा। तो यहां से आप नोटिस करो कि टी स्क्वायर इक्वल टू s1 आ गया अपने पास। क्या आ गया? टी स्क्वायर इक्वल टू s1। तो टी स्क्वायर इक्वल टू s1 जो मेरे पास आया है, क्या चीज आई है? ये कंबाइंड इक्वेशन आई है जी। किसकी कंबाइंड इक्वेशन? टेंजेंट्स की। कहां से ड्रॉ की? एक्सटर्नल पॉइंट x1 y1 से। इंडिविजुअल इक्वेशन निकालने की बजाय सीधा कंबाइंड निकाल दी आपको मैंने। और उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में लाए हैं, आप उस कॉन्सेप्ट को देखिए। आप इतना लाजवाब कॉन्सेप्ट आप ना वापस कभी इस्तेमाल में लाओगे मुझे लगता है इस जर्नी के दौरान। ये प्रूफ इतना शानदार है, अदरवाइज इसका जो प्रूफ है वो 1.5 पेज का 1 पेज का ऐसे चलता है। लेकिन ये तरीका बड़ा क्यूट तरीका है इसको प्रूफ करने का। तो अपन बोल सकते हैं दिस इज द combined equation of pair of tangents drawn from external point P x1 y1
टू एनी सर्कल एस। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जब भी आपको कंबाइंड इक्वेशन निकालनी हो तो टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन कर सकते हो। ठीक है, एक बात तो ये क्लियर हो गई अपने को। अब आगे की बात बताता हूं। ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला सर्कल्स में भी वैलिड है, पैराबोला में भी वैलिड है, इलिप्स में भी वैलिड है और हाइपरबोला में वैलिड है। एक पैराबोला लेकर के बाहर से दो टेंजेंट मारोगे, उनकी कंबाइंड इक्वेशन निकालोगे तो वहां पे भी टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन आएगी। एक इलिप्स लेकर के वहां पे बाहर से दो टेंजेंट मारोगे तो भी उनकी कंबाइंड इक्वेशन टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन आएगी। एक हाइपरबोला लेके बाहर से दो टेंजेंट मारोगे, उनकी इक्वेशन भी टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन आने वाली है। तो ये जो फॉर्मूले हम पढ़ रहे हैं, ये पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, आगे के जो चैप्टर्स हैं, आगे के जो कर्व हैं, उनमें भी वैलिड हो रहे होंगे। ठीक है ना? तो दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर सर्कल्स, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सबके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है। ठीक है, ठीक है ना? हाइपरबोला, एलो हाइपरबोला, सबके लिए फॉर्मूला वैलिड है। करेक्ट है जी? कर ले नोट डाउन। अच्छा, एक और चीज भी बता रहा हूं मैं आपको, सुनो। आज तक आईडे में इस फॉर्मूले पे सवाल नहीं आया है, ना सर्कल में, ना पैराबोला में, ना इलिप्स में, ना हाइपरबोला में। सवाल इस फॉर्मूले पे कभी नहीं आया है। पेयर ऑफ टेंजेंट के सवाल आ लिए हैं पहले भी। पेयर ऑफ टेंजेंट के जो सवाल आते हैं वो बिना इस फॉर्मूले के सॉल्व हो जाते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये फॉर्मूला क्या करता है, जब टी इसका स्क्वायर करते हो आप, फिर एस को मल्टीप्लाई करते हो एस वन से, थोड़ा अलजेब्रा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है कहीं ना कहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अलजेब्रा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होता होगा, है ना? फिर से रिपीट कर दूं, जेई के जो सवाल आए हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स पे सवाल आए हैं, मगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा, सिलेबस में है फॉर्मूला हमारे, इस्तेमाल हो सकता है, मगर ये फैक्ट आपको पता रहेगा। तो जब भी पेयर ऑफ टेंजेंट का सवाल आएगा तो आपके माइंड में रहेगा कि यार बिना इस फॉर्मूले के पहले ट्राई मार लेते हैं, और हो भी रहा होगा वो आपसे। और आप वहां पे ये भी सोच पाएंगे कि अगर फॉर्मूला इस्तेमाल करते तो फिर कैलकुलेशन कैसी होती है, बिना फॉर्मूले की कैलकुलेशन कैसी हो रही है। जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो मुझे लगता है आप अच्छे से इस फॉर्मूले को एनालाइज कर पाओगे, पेयर ऑफ टेंजेंट्स को एनालाइज कर पाओगे। अब लिख लें, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ पे टी, एस और एस वन की वैल्यू एकदम क्लियर है ना? लिखने की जरूरत है क्या? फिर भी लिख देता हूं। देखो, टी यहाँ पे क्या है, टी यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है ना? ये एक्सप्रेशन है ना जिसको अपन टी बोलते हैं, बनाने का तरीका ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। एस यहाँ पे क्या है? एस यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ सर्कल। एस वन यहाँ पे क्या है? पावर ऑफ पॉइंट, है ना? तो टी, एस और एस वन, इनके मीनिंग भी मेरे को लगता है क्लियर होंगे आपको। ठीक है, टी, एस और एस वन का मीनिंग एकदम क्लियर होना चाहिए। ठीक है जी, राइट? टी बनाना, एस को लिखना और एस वन को बनाना। ठीक है, एकदम क्लियर है। आप टी, एस और एस वन में, टी और एस वन की ब्यूटी समझ पा रहे हो आप? थ्रू आउट द सर्कल कितना ब्यूटीफुल है ये। और फिर पूरा कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, उसमें भी टी और एस वन आएंगे, तो कितने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट मैथमेटिशियन लोगों ने कितने प्यारे प्यारे टूल बनाए हैं ज्योमेट्री को डील करने के लिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में।